अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आईपी, या आईपी का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। आईपी हमारा होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। वैसे ही आपको बीपी दिखेगा जो हमारा होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, वैसे ही आपको एक यहाँ पे यूएसपी दिखेगा जो कि। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा इंसोम्निया स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी कि हमें जब नींद नहीं आता उसे हम उस कंडीशन को कहते हैं इंसोम्निया। तो आज हम जानेंगे कि हमें नींद क्यों नहीं आती, उसका कारण क्या है और उसमें कौन सा ड्रग्स यूज होता है, और उस ड्रग्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इंसोम्निया बीमारी जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि स्लीपिंग डिसऑर्डर होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में लिखा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर आर कंडीशन दैट अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू गेट द रेस्ट योर बॉडी नीड एंड मेंटेन वेकफुलनेस। इसका सिंपल मतलब मैं समझाता हूँ। देखो हमारे बॉडी के पास एक एबिलिटी होती है आराम करने का, रेस्ट करने का एक एबिलिटी होता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब आप स्लीप कर रहे हो, जब आप सो रहे हो तो चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती है। बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आता है, जैसे आप सो रहे हो आपको नींद नहीं आ रहा है, ये भी कुछ कारण हो रहा है ना, बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं इस वजह से आपको नींद नहीं आ रहा है। नॉर्मल आपके बॉडी फंक्शन करती है तो आपको नींद आ जाती है, राइट, बट इसमें आपको नींद नहीं आ रहा, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसको स्लीपिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपको अचानक से नींद नहीं आ रहा, फिर कई बार आपको लग रहा है कि आपकी सांसें फूल रही है, ब्रीदिंग इशू हो रहा है, आप सोते वक्त बहुत ज़्यादा खराटे लेने लगते हो, आपका रेस्पिरेटरी जो पासेस होता है उसमें ब्लॉकेज आने लगता है कई बार, तो वो भी एक दिक्कत आता है। तो ये होता है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर एक क्यूमुलेटिव टर्म है। वैसे तो देयर आर 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, बहुत प्रकार के 80 प्रकार का स्लीपिंग डिसऑर्डर है, बट मोस्टली लोगों में इंसोम्निया देखा गया। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना। नींद ना आना एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्लीपिंग डिसऑर्डर देखा गया। तो इसी वजह से आज हम इंसोम्निया के बारे में देखेंगे, क्यों होता है और इसमें इस बीमारी में हम कौन सा दवा देते हैं, कौन सी दवा के कारण आपको आसानी से नींद आ जाती है। तो चलिए देखते हैं इंसोम्निया के बारे में। नाउ कॉज क्या है इंसोम्निया की, मैंने बताया हम इसकी वजह जानेंगे। तो सबसे पहला कॉज क्या है, मेंटल हेल्थ कंडीशन लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी। ये आप देख सकते हो, ऐसा इमेज भी मैंने आपके लिए रखा है। तो देखो डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गया आपकी लाइफ में, आप ट्रॉमा में हो गए, आपको डिप्रेस हो गए, आप पूरी तरह से आपको एंजाइटी है, आपको घबराहट होने लग गई, तो आपको नींद तो कैसे आएगी, तो नींद तो उड़ जाती है ऐसे केस में। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन डिप्रेशन, एंजाइटी है तो सबसे पहला कॉज होता है इंसोम्निया का। सेकंड क्या है, अगर आपकी आदतें खराब है, जैसे सब्सटेंस यूज बिफोर बेड टाइम लाइक कैफीन, अल्कोहल, जैसे आप सोने से पहले अल्कोहल ले रहे हो या फिर आप कॉफ़ी पी के सो रहे हो तो आपको नींद नहीं आती है, तो वो भी एक कारण है आपका इंसोम्निया का। तीसरा क्या है, वर्किंग द नाइट शिफ्ट, मतलब जो यूजुअली नाइट आउल होते हैं, जो मैं बोलते हैं कि नहीं मैं रात भर काम करना पसंद करता हूँ, तो उनमें देखा गया कि इंसोम्निया की बीमारी है, उनको नींद नहीं आती, उन लोग कोशिश करते फिर भी सो नहीं पाते, तो भी एक कारण है इंसोम्निया का, ठीक है। अब बाकी के कारण क्या है, साइड इफेक्ट्स। कई बार आपको कुछ दवा आप ले रहे हो उसके कारण भी आपको कई बार इंसोम्निया देखा जाता है, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। उसके बाद क्या है, लो लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल और मिनरल इन द ब्रेन। देखो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन काम करता है तो आप प्रॉपर, आपका बॉडी फंक्शन करता है, आपको प्रॉपर नींद आती है, प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लेते हो, फ्रेश फील करते हो। बट इंसोम्निया हो रहा है इसका मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है, बॉडी में कहाँ, ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजेस हो रही है जिस कारण आपको नींद नहीं आ रहा, तो लो लेवल हो जाता है किसी केमिकल का। उसके बाद कारण क्या है, सिम्टम्स ऑफ मेडिकल कंडीशंस, जैसे आपको मेडिकल कंडीशन है, आपके पास आपको हार्ट डिजीज है, आपको अस्थमा है, पेन है, तो आपको कई बार इसमें भी नींद नहीं आती, दर्द में नींद कैसे आएगी, तो ये भी एक इंसोम्निया का कारण है। एंड द लास्ट इज जेनेटिक फैक्टर। तो ये सब हो गया कॉज ऑफ इंसोम्निया। अब चलो हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ यूज होती है और कौन सी दवाई लेने से हमें नींद आ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। तो ये रहा ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में आप देख सकते हो, पहला बेंजोडाइजेपिन एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन ड्रग। तो इसमें दो डिवाइड किया हुआ है, बेंजोडाइजेपिन एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन। दे आर रिकमेंडेड फॉर ट्रीटिंग इंसोम्निया डिसऑर्डर, ठीक है। अब बेंजोडाइजेपिन क्या है, बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, एडिक्ट करता है और डिपेंडेंस होता है, वेयरएस नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हैव फ्यूअर रिपोर्ट ऑफ डिपेंडेंसी। अब एडिक्ट क्या होता है, जैसे हम कई बार कोई नशा करते हैं, ठीक है, हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, हमें वो चाहिए, वो एडिक्शन आ जाता है। उसी तरह से बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग है, जो इसके क्लास ऑफ ड्रग है, ये भी एडिक्शन कर देता है। इस वजह से इसमें जो डोज का खेल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है और उसको बहुत मॉनिटर किया जाता है। अगर इसको ज़्यादा डोज में ले लिया तो समझो आपको आज बीमारी ठीक हो गया, लेकिन कल भी आपको ये क्योंकि एडिक्टेड ड्रग है तो कल भी आप ढूंढोगे कि मेरे को ये ड्रग फिर भी मिले, मैं लेते रहूँ, ये मेडिसिन लेता रहूँ, बिकॉज ये एडिक्शन है। तो इस वजह से
जो डॉक्टर और फार्मासिस्ट होते हैं, इनका काम होता है जो डोज होता है, डोज को काफ़ी अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, नज़र रखा होता है डोज पे, डोज गलती से भी ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन कब दिया जाता है? लॉन्ग टर्म इंसोमिया, मतलब आपको लंबे समय से नींद नहीं आ रही है, तब बेंजोडाइजेपिन ड्रग दिया जाता है। वेयरएस नॉन बेंजोडाइजेपिन आर यूज्ड टू ट्रीट शॉर्ट टर्म इंसोमिया, मतलब आपको अभी अभी रिसेंट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए कि शॉर्ट टर्म इंसोमिया, मतलब अभी अभी 2-3 हफ्तों से आपको नींद नहीं आ रही, तो उस केस में हम नॉन बेंजोडाइजेपिन देते हैं। क्यों देते हैं ये? क्योंकि ये ज़्यादा एडिक्टिव नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखा है दे फ्यूअर रिपोर्ट ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है, तो ज़्यादा एडिक्टिव नहीं होता है और डिपेंडेंसी नहीं देता। डिपेंडेंसी मतलब कि आप ज़्यादा डिपेंड नहीं हो जाते उस ड्रग में, ठीक है। चलिए अब हम इसके बेंजोडाइजेपिन के ड्रग्स के बारे में देखते हैं वन बाय वन। ओके, सो पहला है हमारा डायजेपाम। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर बेंजोडाइजेपिन है, ये आपको आपने हर जगह सुना होगा। देखो इसका ये क्या है ब्रांड नेम? वेलियम, आपको देखो वेलियम नाम से मिल जाता है इसका। अब इसके फॉर्मुलेशंस हम देखें तो आपको ये टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा, इंजेक्शन फॉर्म में, सपोसिटरी, नेसल स्प्रे के फॉर्म में मिल जाएगा। टैबलेट जो हमारा रूट होता है इस पर डिपेंड, ये जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस पर फॉर्मुलेशंस को डिवाइड किया गया है। तो टैबलेट हम सबको पता है ओरली लेते हैं, इंजेक्शन आईएम या फिर आईवी ले सकते हैं। सपोसिटरीज जो हमारा होता है रेक्टल रूट से होता है, यानी कि जो एनएस होता है वो एनएस के रूट से जो भी ड्रग जाता है, जो भी फॉर्मुलेशन होता है उसे हम सपोसिटरी कहते हैं। तो सपोसिटरी फॉर्म में भी आपको डायजेपाम मिल जाएगा। नेसल स्प्रे जो हम स्प्रे करते हैं, तो हम सबको पता है नाक से जो हम स्प्रे करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मुलेशन हो गया। चारों फॉर्मुलेशन आपको अवेलेबल है और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बेंजोडाइजेपिन है और इसका ब्रांड नेम है वेलियम डायजेपाम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है लोराजिपाम। लोराजिपाम एटिवेन, जिसका ब्रांड नेम है एटिवेन। अब ये क्या कह रहा है? स्लो एक्टिंग ड्रग कंपेयर टू डायजेपाम, ये स्लो एक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आईपी, या आईपी का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। आईपी हमारा होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। वैसे ही आपको बीपी दिखेगा जो हमारा होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, वैसे ही आपको एक यहाँ पे यूएसपी दिखेगा जो कि होता है यूएस फार्माकोपिया। अब ये यहाँ पे आईपी लिखने का क्या मतलब है? आईपी लिखने का मतलब है जो दवा बनाया है कंपनी ने, आईपी जो होता है इंडियन फार्माकोपिया, उसमें फॉर्मुलेशंस होते हैं, उसमें जैसे दवा को कैसे बनाना है, कितना एमजी लेना है, वो लिखा होता है पूरा। तो ये इसका ये मतलब है कि ये जो हमने दवाई बनाया है ये अकॉर्डिंग टू आईपी बनाया है। तो आईपी में जो मेजर्स दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। कौन सी कंपनी ने बनाया है? फाइजर कंपनी ने बनाया है। अगेन ये फॉर्मुलेशंस अगर इसको देखें तो टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में आपको अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आपको समझ हो गया लोराजिपाम के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आता है अल्प्राजोलम। अल्प्राजोलम क्या है? हाई डोज ऑफ अल्प्राजोलम कैन कॉज, यहाँ पे देखो, हाई डोज ऑफ अल्प्राजोलम कैन कॉज सीवियर एंजाइटी। अब क्या होता है इसमें, आपने दवा ले लिया, अगर इसका डोज मैंने बताया ना, ये जो बेंजोडाइजेपिन क्लास है इसके डोज को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना पड़ता है, वरना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है, क्योंकि हाई रिस्क ऑफ ड्रग है, ये रिस्की ड्रग है, ठीक है। तो ये एंजाइटी कर देता है, एंजाइटी यानी कि बेचैनी कर देता है अगर इसको ज़्यादा डोज में ले लिया तो। अब इससे बचने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि चलो ठीक है हम इसके एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स बना देते हैं। अब देखो इस पर मैंने वैसे वीडियो बना रखा है, आई लिंक इसमें आई बटन पर आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक, तो आप ज़रूर जाके देखिए। तो जो हमारा नॉर्मल ड्रग होता है वो आईआर होता है, इमीडिएट रिलीज होता है। फिर हमारे पास सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज करके होते हैं टाइप्स, वो मैंने वीडियो में बताया, आप देख सकते हो जाके। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, एक्सटेंडेड रिलीज मतलब ये होता है, जो आईआर होता है नॉर्मल, जो हमारे मोस्टली कॉमन ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्ट बॉडी में जाता है, कुछ मिनटों में कुछ घंटों में जाके बॉडी में अफेक्ट करता है। लेकिन जो एक्सटेंडेड रिलीज है या सस्टेन रिलीज है, ये क्या करता है, ये थोड़ा स्लो रिलीज देता है। नाम ही है ना, तो कौन एक्सटेंडेड है, मतलब कि थोड़ा एक्सटेंड करके रिलीज होगा, मतलब थोड़ा रुकेगा फिर जाके रिलीज होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये सीवियर एंजाइटी देता है अगर इसको हाई डोज में ले लिया तो, ठीक है। अब मैं एक सेकंड इसको क्लियर कर दूं। यहाँ पे देखो ये टैबलेट और ओरल सॉल्यूशन में आपको अवेलेबल है। ये देखो ये ओरल सॉल्यूशन का मैंने डाल रखा है और ये टैबलेट आपको दिख रहा है। देखो अगेन इसमें आईपी लिखा हुआ है, तो आई होप आपसे आपको आईपी के बारे में समझ आएगा कि आईपी क्यों लिखा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्प्राजोलम। अब इसमें बेंजोडाइजेपिन का लास्ट देखते हैं हम। इसमें आता है ट्रायाजोलम। ट्रायाजोलम क्या है? अवॉइड यूजिंग स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस क्या होता है? जब आपको लीवर की जो आपकी बीमारी होती है वो एक लाइक परमानेंट केस में चले जाता है। देखो परमानेंट डैमेज ऑफ लीवर, एक ये हो जाता है, या तो एकदम सीवियर केस हो जाता है। तो लीवर की किसी को भी बीमारी है तो उसमें हम ट्रायाजोलम नहीं देते। ट्रायाजोलम
याद रखना ट्राइजोलम जो ड्रग है इसको हम नहीं देते किसी को भी, जैसे ये है लीवर की बीमारी है, ठीक है। इसका ब्रांड नेम देख सकते हो, हेल्सियोइन करके ब्रांड नेम है। ये देखो, इसको सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन कॉज लेस एंजाइटी। अब देखो ये रूट्स आपको पता है, एक ओरल रूट होता है, सबलिंगुअल जो जीभ होता है उसके नीचे जो हम रखते हैं सबलिंगुअल रूट, तो ये भी कॉज करता है एंजाइटी। बट अगर हम इसको सबलिंगुअल रूट से दें तो इसमें एंजाइटी कम देखा गया है, ऑब्जर्व कम हुआ है। अब आपको ये बता दूं, ये जो ड्रग है ये ड्रग यूके में बैन हो चुका है, इंडिया में नहीं बैन है, बहुत सी कंट्री में अभी बैन नहीं है, लेकिन ये ड्रग यूके में बैन हो चुका है। क्यों हो गया? क्योंकि इसके टॉक्सिक इफेक्ट बहुत आ रहे हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस। इसको खा के लोग भूल जा रहे हैं चीज़ें कि क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रेन में इफेक्ट करता है, ठीक है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स का क्लास का ही आता है, तो ये ब्रेन में जाके सीधा इफेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये बैन हो चुका है। ट्राइजोलम बैन हो चुका है यूके में। अगेन ये आपको टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएगा। अब हम लास्ट देखते हैं हमारा नॉन बेंजोडाइजेपिन। अब नॉन बेंजोडाइजेपिन आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। तो देखो इसमें ज़ोलपीडेम जो है आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो ज़ोलपीडेम टार्टरेट टैबलेट, ठीक है। टार्टर इज नथिंग बट इट इज सॉल्ट। तो देखो सोडियम ज़ोलपीडेम इज प्राइमरली इंडिकेटेड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया, जो कि ऑब्वियसली नॉन बेंजोडाइजेपिन शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज होता है। जैसे किसी को रिसेंट में इंसोम्निया हो रहा है तो उसको हम ज़ोलपीडेम देते हैं। अब इसका क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता है ये लेस एडिक्शन होता है और डिपेंडेंसी कम दिखाता है कंपेयर टू बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। अब अगेन ज़ोलपीडेम्स आर आल्सो अवेलेबल इन एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन। मैंने आपको बता दिया एक्सटेंडेड रिलीज के बारे में, और डिटेल में देखना है तो आपको वीडियो आई लिंक पे बटन में मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो। और ये अगेन ये फॉर्मुलेशन है हमारा टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में आपको मिलेगा। तो ये था हमारा वीडियो। तो ये जो ड्रग्स है ये सब जिन्हें नींद नहीं है उनके लिए बहुत यूज़फुल है, बट इसमें यह है कि आप खुद से इसके बिल्कुल ना लें, वैसे आपको मिलेगा नहीं। तो आपको डॉक्टर का एक सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैंने बताया ये डोज का खेल है। अगर इसको बहुत ज़्यादा लेने लग गए तो इसको नशेड़ी लोग नशे के लिए ही यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से लेना वाली दवा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए टेक केयर, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।